जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो सीटेट अगस्त 2023 का रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट में बहुत ज्यादा जो है गिरावट पूरे भारत के साथ साथ बिहार में भी देखने को मिला। लेकिन आपका परिवार जो है इस वक्त भी जो है अपने रिजल्ट के मामले में जो है वो नंबर वन बना हुआ है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं अपने अगस्त 2023 में सीटेट के सफल विद्यार्थियों से बात करेंगे। बात करने का सबसे बड़ा वजह यह है कि हम उनसे राय जानेंगे ताकि आप अगला जो सीटेट होने वाला है उसमें आप बेहतर कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीटेट अगस्त 2023 बहुत मायने में खास था क्योंकि इस बार पेपर जो है ऑफलाइन में हुआ था। इस पेपर में जो है पेपर टू की अगर बात करें वहां पर बहुत ही कम रिजल्ट देखने को मिला है। पूरे बिहार की अगर बात कर ले तो एक आंकड़े के मुताबिक मात्र 5,000 बच्चे ने उत्तीर्ण हासिल किया है। उसमें से एक अभ्यर्थी वो है जिससे आज हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं और इनसे अपनी राय भी जानेंगे कि आखिर कौन सी स्ट्रेटजी रही जो इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने सीटेट को एक बेहतर नंबर के साथ में उत्तीर्णता हासिल किए। तो सबसे पहले इनसे का परिचय लेते हैं। बताइएगा आपका नाम वगैरह। मेरा नाम पिंटू रंजन है। बनारसीपुर मेरा घर हुआ और मैं साधारण परिवार से हूँ। पहली बार 22 से 24 में अभी बीएड कर रहा हूँ और इस बार फर्स्ट बार ही सीटेट का एग्ज़ाम दिया है मैंने सर के यहाँ तैयारी करके। और मेरे मार्क्स जो हैं सर लोगों की बदौलत, अपनी तैयारी के बदौलत आप लोग के सामने हैं आज। देखिए ये पहली बार मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने पेपर दिया और पेपर क्लियर कर दिया। अब नंबर क्या है पहले नंबर भी देख लीजिए फिर इनसे बात करेंगे। देखिए इनके नंबर को देखेंगे, इनका नाम पिंटू रंजन है, देख सकते हैं आप। उसके बाद में पूनम देवी इनके माता श्री है। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो इनके नंबर को अगर हम गौर करेंगे तो देखिए ये प्राइमरी 1 to 5 प्राइमरी स्टेज की बात करें तो वहां पर सीडीपी में इनका 28 आउट ऑफ 30 मतलब कह सकते हैं कि 28 नंबर जो है वो प्राप्त किए 30 में। उसी प्रकार से मैथ्स में भी इसका स्कोर 24 है 30 में। और इन्वायरमेंट की बात करें 22 नंबर और लैंग्वेज 1 इनका 22 है और लैंग्वेज 2 जो है वो उनका 19 नंबर है। यानी टोटल जो है 115 नंबर है। यानी ये कह सकते हैं कि एक अच्छा अचीवमेंट इनके द्वारा किया गया है। वही अगर पेपर टू की बात करें क्योंकि पेपर टू बहुत टफ था इस बार, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार के जो आंकड़े हैं सीबीएसई के सीटेट के वो आंकड़े बता रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इनका नंबर 100 नंबर यानी सेंचुरी जो होता है उन्होंने सेंचुरी मार दिया है। यहाँ पर सीडीपी 23 नंबर है। उसके बाद में सोशल साइंस जो बहुत जटिल था इस बार उसमें भी इनका 38 नंबर है 60 में, कर सकते थे, एक अच्छा अचीवमेंट है। लैंग्वेज 1 इनका 21 है, वहीं लैंग्वेज 2 जो है 18 और टोटल मार्क्स जो है वो 100 नंबर, एक अच्छा स्कोर यहाँ पर है। अब हमसे पूछेंगे ये स्कोर आप कैसे अचीव किए। ये स्कोर मेरे एक भैया थे बगल के, वो बताए कि सर तैयारी करवाते हैं महुआ में ऑफलाइन, तो हम ऑफलाइन क्लास सर का ज्वाइन किए और आप क्लास में रेगुलर रहें। पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं रहते हैं तो आपकी पढ़ाई कहीं न कहीं बाधित हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू होकर पढ़ें। रोज़ पढ़ें, ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। रोज़ पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, रोज़ पढ़ें। इसलिए मेरा जो भी स्ट्रेटजी रहा, सर लोगों के देख-रेख में हम पढ़ाई किए और मेरा मार्क्स आया। और पेपर 1 में तो लगभग सारे स्टूडेंट्स पास हैं। पेपर 2 में बात अगर करें तो पेपर 2 में सोशल साइंस बहुत लोगों को दिक्कत किया है यहाँ पर। ठीक है। तो पेपर 2 में सोशल साइंस जो लोग कह रहे थे कि बहुत भारी आया है, ऐसा कोई भारी नहीं था। सोशल साइंस में बस लैंग्वेज थोड़ा-सा उसका था पेडागोजी टाइप का, जो समझना था लोगों को, लेकिन बच्चे सब समझ नहीं पाए। इसका मेन रीज़न था कि लोगों का ध्यान पेडागोजी पर नहीं था। पेडागोजिकल क्वेश्चन जो बनाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं था, लगभग न के बराबर था। ये पेडागोजी अगर आप सही करते हैं तो लगभग सारे विषय की आपकी तैयारी हो जाती है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 तो सेम ही होता है, जैसे पेपर 1 में है, पेपर 2 में। बस थोड़ा-सा मॉडिफाइड रहता है, क्वेश्चन मॉडरेट रहता है यहाँ पर, बस और इस कुछ बार जो नहीं। पेपर टू का जो क्वेश्चन था खास तौर पर बात करें कि पेपर टू में सोशल साइंस का हो या साइंस का हो, आपका सोशल साइंस था। तो जी। इस क्वेश्चन में बहुत लोग कहा कि बहुत लोग के क्या हुआ कि 10 या 8 नंबर आए, इसके वजह से पेपर टू नहीं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जिनका मतलब 81 हो गया या 79 हो गया। तो उसका रीजन क्या है क्योंकि एनसीईआरटी पेडागोजी तो बढ़िया था। जैसे देखिए, हम पहले जब सर के यहाँ तैयारी करने आए थे, तो मुझे पेडागोजी के बारे में कुछ प मालूम नहीं था पहले। लेकिन सर के यहाँ जब तैयारी करने आए, तो सर हमसे पूछे भी कि आपका उद्देश्य क्या है? मतलब आप कितना मार्क्स तक का टारगेट लिए हुए हैं? हम सर को पहले ही बताए थे कि सर हम चाहते हैं कि मेरा मार्क्स 3 डिजिट में आए, 3 अंकों में मेरा मार्क्स आए। इसलिए मेरी तैयारी हम उसी तरह से कर रहे थे और
इतना पेपर फास्ट होने की वजह से लोग कह रहे हैं, फिर भी मेरा मार्क्स इतना आया, मतलब तैयारी बेहतर है। आप सभी लोग ऑफलाइन जुड़े सर के यहाँ, और ऑफलाइन तैयारी करने से देखिए, पढ़ाई का 2 माध्यम ऑनलाइन और ऑफलाइन है, लेकिन ऑफलाइन में जो पढ़ाई हो पाता है, वो ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में टीचर आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं, जबकि ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं हो पाता है। आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, ये लोग नहीं देखते हैं। लेकिन ऑफलाइन में कंसंट्रेशन खोजता है, जो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। इसलिए ऑफलाइन पढ़ाई का माध्यम जो है वो सबसे बेहतर है। इसलिए अगर आप सब लोग नज़दीक के हैं तो ऑफलाइन ही तैयारी करें, ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऑफलाइन में आपने बताया कि टीचर सामने होते हैं ताकि आप जो भी समस्या हो उनको आप रख सकते हैं। जी। तो ये देखने को इस बार ऑफलाइन पेपर हुआ, तो क्या आप इससे पहले पेपर दिए थे या फर्स्ट टाइम था ये? नहीं, हम अभी 22 से 24 में बीएड अपीयरिंग ही है, अभी मेरा बीएड कंप्लीट भी नहीं हुआ है, फर्स्ट बीएड कंप्लीट भी नहीं हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। कौन कॉलेज से आप हैं? न्यू बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज लालगंज। अच्छा, लालगंज से। अच्छा, एक बताइए कि इस बार ओएमआर सीट पर हुआ, तो ओएमआर सीट पर बहुत लोग का टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे में हमारे अभ्यर्थी होंगे जो मुझे देखेंगे और कहेंगे कि सर टाइम कैसे मैनेजमेंट हो? उसके लिए आपको कहाँ से बेनिफिट हुआ टाइम मैनेजमेंट, वो बताइएगा मुझे? जैसे टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे अगर एग्ज़ाम में 2.5 घंटा टाइम मिलता है, तो आप अपना टेस्ट 2 घंटा में क्लियर कीजिए घर पर। आप ये सोचकर तैयारी कीजिए कि हमको 2 घंटा में फाइनल करना है, सारे क्वेश्चन लगा लेना है, उसको ओएमआर शीट पर रंग भी लेना है। अगर आप अपनी तैयारी 2 घंटा के हिसाब से करके जाते हैं, तो पेपर में आपको समय बच भी जाएगा। अगर नहीं भी बचता है, फिर भी आप 2.5 घंटा में अपना पेपर बहुत अच्छे से करके आएँगे। मतलब उसके लिए पहले से आपको आधा घंटा कम करके ही हाँ। आपको पेपर कंप्लीट करना है, ताकि वहाँ पर जब जाए तो आपको माइंड में रहे कि मुझे 2.5 घंटा नहीं बल्कि उससे कम समय लेना है। हाँ। बहुत सारे वजह थे 20-20 क्वेश्चन बच्चे ने छोड़ दिया, मतलब उसका टाइम मैनेजमेंट टाइम नहीं हो मैनेजमेंट नहीं नहीं हो हो पाया। हाँ। तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट करे तो हो जाएगा। अब आप बच्चों को क्या स्ट्रेटजी दीजिएगा? अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे स्व अध्ययन करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए क्या है? जैसे स्व अध्ययन करने के लिए अगर आप दूर के छात्र हैं, तो सर का ऑनलाइन तो पढ़ाते ही हैं सर, आप सभी लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और रेगुलर पढ़िए। जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ सुनिए नहीं, उसका नोट्स बनाइए। कॉपी पर लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका नोट्स नहीं बनाइएगा, कॉपी पर खुद से नहीं लिखिएगा, तब तक आप उसमें निपुण नहीं हो सकते हैं, कुशलता नहीं आ सकती। आप सुनेंगे, कुछ देर बाद फिर से भूल जाएँगे, कुछ दिन बाद फिर से भूल जाएँगे। इसलिए ज़रूरी है आप उसको कॉपी पर नोट करें। कॉपी पर नोट करें, रिवीजन करने का अच्छा अवसर मिल जाएगा। तो आगे की स्ट्रेटजी आपकी क्या? सीटेट आपका हो गया, एक फर्स्ट स्टेज था। आगे क्या आपका कोई आगे का क्या करना है आपको? अब सीटेट हो गया, तो अब तो आगे बीपीएससी की तैयारी करना है, जैसा कि सरकार का रूल है, उस हाँ। हिसाब से अब बीपीएससी पास करना है। बिल्कुल, देखिए अब सबको पता है कि सीटेट एक पड़ाव है। पड़ाव का मतलब होता है कि लेवल है, इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है और बीपीएससी आपको देना है, ठीक है? स्टेट का पेपर तो आप नहीं दिए होंगे इस बार? नहीं, स्टेट का पेपर हमको चांस नहीं मिला इस बार, अपीयरिंग थे इसलिए भरने का चांस नहीं मिला। देखिए, लेकिन एक चीज़ सब बिहार सरकार की भी थोड़ा-सा है क्योंकि जब सीटेट वगैरह जब मिल रहा है भरने का, यहाँ पर बीपीएससी पेपर को भी जब भरने का मौका मिला अपेयरिंग वाले को, तो स्टेट वाले को भी मिलना चाहिए था। बीएड अभ्यर्थी के साथ कहीं न कहीं थोड़ा-सा अन्याय हुआ था, इसकी आवाज़ भी हमने उठाया था, लेकिन किसी प्रकार का जो है अपेयरिंग का मौका नहीं मिला था। लेकिन नेक्स्ट बार आपके पास में स्टेट रहेगा, तो इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला लग रहा है आपको? जैसे बीएसईबी का नोटिफिकेशन तो आया है, देखे हैं कि अब स्टेट भी साल भर में, मतलब 1 ईयर में 2 बार होगा। अगर इस तरह से होता है तो मौका मिल जाएगा, और इस स्टेट देंगे। फाइनल तो मेरा टारगेट वही है कि स्टेट होके बीपीएससी करे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी चाहते हैं कि एक पड़ाव पार हुआ है, अब नए पड़ाव के साथ जुड़ेंगे आप, बीपीएससी है, फिर जॉब, फिर आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, ठीक है? इतना ही रखेंगे। ये पिंटू रंजन थे जो हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छे कुशल कह सकते हैं कि विद्यार्थी लगातार क्लास में रहे, कॉन्सन्ट्रेट रहे और एक-एक डाउट्स को इन्होंने बहुत बढ़िया से रखा क्लासरूम में भी और आज भी अपनी बात जो है बड़ी कह सकते हैं बेहतर तरीके से रख रहे हैं ताकि सभी लोग समझ पाएँ कि आखिर इन्होंने किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाई और इन्होंने सफलता हासिल किया। फर्स्ट अटेम्प्ट था, बीएड के छात्र हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं और दोनों पेपर इन्होंने प्राप्त कर लिया। मतलब दोनों पेपर इनका निकल गया है। फर्स्ट पेपर तो अब इनके पास उतनी महत्व रहा नहीं, लेकिन जब तैयारी किए थे वहाँ पर ये मामला नहीं था। जोश उतना ही था जो पेपर 1 में था और वही जोश पेपर 2 में था। दोनों के रिज़ल्ट में थोड़ा-सा अंतर है, उसकी डिफ़रेंस आप समझ सकते हैं, डिफ़रेंस पूरे भारत में ही है और बिहार में सिर्फ 5000 बच्चे उत्तीर्ण हुए, उसमें से बच्चे ये भी हैं और भी हमारे बच्चे हैं जिनको हम वन बाय वन करके आपके साथ लाएँगे। तो आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।